हरियाणा के गांव मनेरिया के किसान भी आए दिल्ली के किसानों के समर्थन में। हरियाणा राज्यसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के दौरे के दौरान दिखाए काले झंडे। लोगों ने भीड़ जुटाकर किया मुख्य द्वार जाम। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कर चुके हैं एक ही चीज का कई बार उद्घाटन। जब तक कृषि बिल वापस नहीं लेते तब तक गांव में ज्ञानचंद गुप्ता का प्रवेश निषेध। मोदी, खट्टर और ज्ञानचंद गुप्ता के मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेरा नाम है जी गुरजंट सिंह, पिंड माणकिया, जिला पंचकूला। मैं किसान भारतीय किसान यूनियन का गांव माणकिया का यूथ प्रेजिडेंट है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪਾਇਆ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ करे हुए हैं। वो सिर्फ 3 ਜਿਹੜੇ कानून है, 3 अध्यादेश हैं बीजेपी सरकार लेके आई है, बिल्कुल किसान विरोधी हैं। जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जिस तरह हमारी MSP की मांग है, और ऑर्डीनेंस के अंदर जिस तरह मान लो अपना दूई गारंटी मंग रहे आप बिलों की, तो मतलब पूरी होनी चाहिए है सारी, टोटली रद्द होने चाहिए। मेरा कहना तो यो है, क्योंकि आप छोटी इकाई के किसान, हमारा आड़ती भी ना नहीं सरदा। 6 महीने मान लो मेरा ट्रैक्टर है, मेरी किस्त भी जानी है, मैं फसल गेर का आया तो मैनू आड़ती देगा खर्चा। आड़ती का सिस्टम चला, कॉरपोरेट कहाँ सुनेगा मेरा। मैं 2 बार गया भी, मान लो मैं रिलायंस पर फसल गिर आया, वो ठीक है, 1-2 बार चाह पानी पूछेगा, अगली बार वो कहेगा देनी दे, नहीं तो ना दे। ये चक्कर है। सो जिस तरह ने कह भी रहे हैं तो हमें पूरी तरह बाइकआउट करा इस चीज़ का। तो जो कानून है ने रद्द करे। जहाँ अगर ये करना भी चाहा तो कुछ नया कानून पास करके MSP की तो मानू गारंटी चाहिए ही चाहिए है कि हमारी मेन फसल है कणक और जीरी पर तो मानू MSP हर हालत में चाहिए है, वर्बली चाहिए है। वर्बली कह रहे हैं और रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे बस जो मतलब मौखिक रूप से, जिस तरह आपको पता ही है प्रधानमंत्री अपने कह रहे मौखिक रूप से, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, अच्छे दिन भी कहा था, 15 लाख भी कहा था। मौखिक की कोई नहीं है। मैं कहा थे मैं चाह भी बेची है, मैं कहा थे मैं भीख भी मंगी है। इन बातों पर कोई यकीन नहीं करा जाता। कहने तो कुछ नहीं होंगे, करने तो हुआ। सुमानू रिटर्न में गारंटी चाहिए, आप बिल पास करो। जो अध्यादेश हैं जेडे इन्हों टोटल ही रद्द करो। मेरे बाकी ज्ञानचंद गुप्ता है, जो बिल्कुल ही ये सांसद हैं यहाँ से और लोकसभा के स्पीकर हैं, MLA हैं। तो ने ये एक बार भी गांव माणके के अंदर इन्होंने 6 साल के अंदर पिछले आके नहीं देखा। इन्होंने 2 छोटे काम लगाए थे यहाँ पे। एक छोटा सा काम है यहाँ पे हमारा, जो तकरीबन पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था, कमेटी सेंटर का। तो इन्होंने 6 साल के अंदर सिर्फ उसका काम शुरुआत किया, अभी तक उस पर लेंटर भी नहीं डला। तो और एक ये जो उद्घाटन करने आ रहे हैं, ये एक पुलिया है, बिल्कुल ही छोटी सी पुलिया है। और इसका ये पिछली बार इलेक्शन में जब आए थे उसका भी उद्घाटन करके जा चुके हैं। ये दोबारा फिर आ रहे हैं। चलो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, उद्घाटन करना है इनका, करवा दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक इनको गाँव में तो घुसने बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ भी हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे और साथियों से मिलके कि इनके हर जगह इनको घुसने से रोका जाए, इनका बायकॉट किया जाए। बीजेपी का पूरी तरह से किसान के विरुद्ध में है। ये सरकार किसानों के हक में नहीं है, ये गरीबों के मज़दूरों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकार बिल्कुल ही किसान के विरोध में है। के आगे एक गांव में जहां पर ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि लोकसभा स्पीकर भी हैं, आज उनका यहां पर दौरा था, परंतु यहां पर किसान और यहां के स्थानीय लोग इकट्ठा होकर उनको काले झंडे दिखा रहे हैं। उनको यहां अंदर जाने से उनको अंदर जाने की वो नहीं। आइए बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से। जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हाँ जी सर। जो ये आज यहाँ पे आप काले झंडे दिखा रहे हैं, किन बातों को लेकर काले झंडे दिखा रहे हैं? ये किसान कानून है जो गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस ले आने हैं ना, उनके खिलाफ रोष है। दिल्ली तक किसान बैठा है। और जो हमारे निजी हैं MLA, हरियाणा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो गांव में आ रहे हैं, और जिस काम के लिए वो आ रहे 4 बार उद्घाटन पहले भी उसका कर चुके हैं, क्योंकि काम एक ही किया है। और गांव वाले नहीं चाहते। हम जिम्मेदार हैं, छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, 2-2, 1.5 एकड़ के जिम्मेदार हैं, ज़्यादा बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं है। भूखे तो मार ही रहे हैं, पर इनकी शक्ल देखना भी हम ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो शक्ल दिखाने आते हैं, तो इसलिए हमारा गाँव वालों का रोष है कि उनको गाँव में बिल्कुल ना एंटर ना हो। और हम अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होगी, हम आपके पास नहीं जाएंगे बिल्कुल। यहाँ मतलब हमारे गांव में बीजेपी के लिए तो एंट्री बंद है। और हम भी मंत्री को या MLA को या कोई और किसी तरह का भी कोई बीजेपी रिलेटेड है इंसान, उसको गांव में नहीं आने देते।
क्योंकि छोटा गांव है और कंडी प्रोजेक्ट है यहाँ। रात को जब से बीजेपी आई है रात को लाइट मिलती है। मोदी जी कहते हैं वहाँ बैठ के ना इसी कमरे में कि हम जिम्मेदार का बहुत आय दुगनी होत। हमारे को 50 साल की हमारी उम्र है, हमारे को खुद पता नहीं हमारी आय क्या है, वो दुगनी कैसे करेंगे हमारे को पता नहीं। वो तो ये नवाज बख्शवाने गए थे, ये रोजे गड़बड़ डाल दिया हमारे, ये और ऑडियंस डाल दिए कि अब खाना अगर खुदकशी करनी है ना 10% है तो इसको बढ़ा के 50% कर दो खुदकशियों को, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जैसे कि आज यहाँ पे ज्ञानचंद गुप्ता जी आ रहे हैं, हाँ जी। उनको यहाँ पर काले झंडे दिखा रहे हैं। हाँ जी। किस चीज़ का वो यहाँ पे उद्घाटन करने आ रहे हैं? यहाँ एक नदी के ऊपर पुल लगाया था, छोटी पुलिया लगाई थी जी, वो जो हाँ जो मतलब खेतों में जाती है। पिछले 6 साल में एक पुलिया लगाई है जी, दूसरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, छोटा सा काम है, उसके लिए 4 बार उद्घाटन कर गया जी उसका। उसी का उद्घाटन करते हैं और चले जाते हैं, किसी के दुख सुख में नहीं आए। कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी या किसी का शादी या किसी का कभी ज्ञानचंद गुप्ता को यहाँ ना उसको नॉलेज है, अभी गांव में 1-2 आदमी को वगैरह वो जानता भी नहीं किसी को। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आप यहाँ से अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम खुद उद्घाटन करवाएंगे, हमारे ऑडियंस से वापस दे दो तो उसके बाद आ जाना, फिर देख लेंगे। अगर बढ़िया लगता है तो हम उसको यहाँ से लेके उद्घाटन करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो दिल्ली बैठे हैं वो भी भाई बंधु हैं अपने और उनके साथ पूरा उनके साथ हैं। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ यहाँ पर सरपंच इस गांव के मौजूद हैं और जानते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। हमारी यही डिमांड है कि जो हमारा किसानों का धरना दिल्ली में चल रहा है ना, जब तक उसका कोई फैसला नहीं होता तब तक हम गुप्ता जी को हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर उद्घाटन ना करें। जब वहाँ कोई फैसला हो जाएगा उसके बाद यहाँ उद्घाटन हम साथ होकर कराएंगे।